हाय गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पहले आप सभी को गुड आफ्टरनून। आज हम प्राइम मेरिडियन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राइम मेरिडियन हमारे जो है वो मानक समय रेखा है, यानी ये टाइम लाइन है। ये इससे क्या निर्धारित होती है, हमारा ये टाइम का डिसीजन होता है। ठीक, ये देखिए, ये जो रेखा है ये हमारा है क्या, टाइम लाइन या प्राइम मेरिडियन जिसको बोलते हैं। ठीक, ये किन देशों से होकर जाती है, पहले हम ये अध्ययन करेंगे। देखिए, ये और किन कॉन्टिनेंट्स होके जाती है। ये देखिए आपका कौन सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हमें क्या मालूम चल गया कि ये पहले क्या जाती है, यूरोप कॉन्टिनेंट से और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से नंबर 2। ठीक, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अब यूरोप कॉन्टिनेंट की ये 3 कंट्री हैं। एक देखिए, ये ब्रिटेन हो गया, ये ब्रिटेन, उसके दक्षिण में फ्रांस और उसके दक्षिण में यानी स्पेन। यानी हम देखेंगे यूरोप के कौन कौन से कंट्री हैं। यूरोप के हमारा हो जाएगा ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन। ठीक, अब प्राइम मेरिडियन हमारा जो पहुंच गए कहाँ, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कौन कौन से कंट्री हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर ये प्राइम मेरिडियन टाइम है, ये अगर अफ्रीका कॉन्टिनेंट में प्रवेश करती है तो सबसे पहले अल्जीरिया से होते हुए फिर जाएगी आपकी माली के बाद आपका बुर्किना फासो के बाद आपका घाना और घाना के बाद आपका आएगी टोगो। यानी हमने देखा टोटल कुल कितनी कंट्री हो गई, इन दोनों को मिला के ये 8 कंट्री हो गई। यानी इससे हमें किस बात की पुष्टि होती है कि जो हमारी प्राइम मेरिडियन टाइम लाइन है ये 8 कंट्री से होकर गुजरती है। हमको इन 8 कंट्री का नाम याद होना है। ठीक, इसमें और क्या याद होना है कि यूरोप में कौन सी 3 कंट्री हैं जिससे ये जाती है। हमने देखा यूरोप में कौन सी है, यूरोप में हमारा सबसे पहले कौन सा था, ब्रिटेन। ये ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया। ठीक, और अफ्रीका से देखिए 5 कंट्री हैं। अफ्रीका से 5 कंट्री हैं जिसमें हमने देखा क्या हो गया, ये हमारा हो गया पहली कंट्री अल्जीरिया हो गई पहली कंट्री, फिर माली के बाद बुर्किना फासो, फिर हमारा ये घाना और घाना के बाद टोगो। ठीक, अब हम इसको याद करेंगे। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे, देखिए इसको याद करना हो, देखो यूरोप के हमारे 3 कंट्री हो गए, यूरोप से हमारे 3 कंट्री हो गए। ठीक, सबसे पहले ब्रिटेन के बाद हमारा फ्रांस के बाद हमारा स्पेन। ठीक, अब अफ्रीका से कितने कंट्री हो गए, अफ्रीका से हमारे 5 कंट्री है। अल्जीरिया, अब देखिए अल्जीरिया मेडिटेरियन सी के पास में है, तो अल्जीरिया से के साउथ में हमारा कौन सा कंट्री आएगा, माली। अब माली के नीचे कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो। और बुर्किना फासो के दक्षिण में कौन सी कंट्री है, बुर्किना फासो के दक्षिण में हमारा हो गया घाना और फिर टोगो। ये 8 कंट्री हैं। अगर इनको शॉर्टकट में हमें याद करना हो तो हम देखिए, हमारे यहाँ की एक फोर्स है कौन सी, बीएसएफ होती है ना, बीएसएफ जवान। यानी यूरोप में हमारी कौन सी फोर्स तैनात है, बीएसएफ, जिसको हम बोलते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। यानी यहाँ क्या बोलेंगे, ब्रिटेन और स्पेन और फ्रांस, ये हमारी सेना कहाँ, यूरोप में तैनात है। यानी ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, यानी यहाँ से क्या जाता है, टाइम लोन, बीएसएफ हमारी, फिर एएम और बीजीटी, अल्जीरिया, माली, और कौन सी हो जाएगी ये, बी से बुर्किना फासो, जीटी है भाई, जीटी है ग्रांड ट्रक, एएमबी। ठीक, और ये जीटी, ये 8 कंट्री का ऐसे हम नाम याद कर लेंगे। और फिर इनका क्रम भी ध्यान रखेंगे कि ये साउथ और नॉर्थ, इनका नॉर्थ और साउथ क्रम भी इम्पोर्टेंट है, इनका ध्यान में रखा जाना।
ठीक, ओके, ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात और क्या आती है, ये हमारी जो है ये टाइमलाइन है। इससे हमें क्या पता मिलता है, ये देखिए टाइमलाइन है, यानी ये देखिए हमारी ये टाइमलाइन है, ठीक। और हमने अध्ययन भी कर लिया कौन कौन कंट्री से होके जा रही है, ठीक। कौन कौन कंट्री से हमने देखा 8 कंट्री से होके जा रही है। ये टाइमलाइन की ज़रूरत क्या पड़ी, ठीक। और एक बात और आप ध्यान रखिए, देखिए हमने अध्ययन किया है, देखिए कि ये देखिए पृथ्वी हो गई, ठीक। अगर ये दोनों गोलार्धों को जो रेखा मिलाएगी, दोनों गोलार्धों को, उसको क्या बोलते हैं, आपको तो ये जानकारी होगी ना, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड क्या होता है। देखिए ये जो हमारे हैं, ये रेखाएं जो विषुवत रेखा के समांतर यानी इक्वेटर के समांतर हैं, ये हमारी कौन सी रेखा होगी, इनको अक्षांश रेखा बोलते हैं। ये हो गई हमारी अक्षांश, यानी हमारा ये हो गया लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। और ये जो है दोनों ध्रुवों को मिला के जो रेखा खींची जाती है, दोनों ध्रुवों को अगर मिला के जो रेखा खींची जाए, ये हमारी देशांतर रेखा है, देशांतर, देशांतर रेखा। इनको क्या बोलते हैं, देशांतर को लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। आपको ये बात समझ गए। अब आपको यहाँ से एक चीज़ और फोकस करना है, देखिए ये क्या बोलते हैं इसको, ये हमारी कौन सी रेखाएं हो गई, लैटिट्यूड, ठीक। और ये कौन सी रेखाएं हो गई, ये लॉन्गिट्यूड, ठीक। आई बात समझ में। ये कितनी हमारी कौन सी होगी, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड, ये लैटिट्यूड। और ये हमारी कौन सी हो जाए, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ठीक, लॉन्गिट्यूड। आई बात समझ में, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड। इनके देखिए ये जो हमारी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हैं, इनमें ईस्ट या वेस्ट रहेगा, ईस्ट या वेस्ट जो हमारी लॉन्गिट्यूड है, और जो हमारी लैटिट्यूड है इनमें नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ रहेगा, ठीक, ठीक। अब इससे हमें एक बात की क्या पुष्टि होती है कि जो हमारी ये है टाइमलाइन, ये 0 अंश देशांतर पे है, 0 अंश देशांतर, 0 अंश लॉन्गिट्यूड, 0 अंश लॉन्गिट्यूड रेखा है, ठीक। यानी यहाँ पे जो समय होगा यही मेन फैक्टर होगा समय निर्धारित का, ये रेखा, और ये 0 अंश से होके गुजरेगी, ठीक है। अब इधर जाएंगे तो ये 0 अंश हो गया, इधर 1 अंश, आपका 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश। फिर इधर आएंगे यानी इसके जो हमारा 0 अंश के बाएं साइड, फिर इधर 1 अंश हो जाएगा, 2, 3, 4, ठीक। यानी जब हम यहाँ पे जो समय होगा इधर जाएंगे, किधर, दाहिनी तरफ, समय बढ़ेगा, समय क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी और जो हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा है यानी मेरिडियन लाइन रेखा है जो, उसके बाईं साइड चलेंगे तो क्या होगा, टाइम डिक्रीज होगा, टाइम यानी समय में क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी क्या होगा, टाइम घटेगा, डिक्रीज होगा, ठीक, टाइम डिक्रीज होगा, ठीक। अब इसी में देखिए टाइम हमारा घटेगा। अब देखिए इसको हम ऐसे समझाते हैं, देखिए ये जो हमारी, देखिए ये हमारी प्रधान मध्याह्न रेखा हो गई, ओके। ये प्रधान मध्याह्न हमारी रेखा जो हो गई, यानी ये कितने अंश पे है, ये 0 अंश लॉन्गिट्यूड है, 0 अंश देशांतर रेखा है। इसके इधर अगर हम बढ़ेंगे, यानी इधर का मतलब इसके ईस्ट साइड में जाएंगे, देखिए दिशाओं का, ज्योग्राफी में दिशाओं का ध्यान रखिए, ईस्ट साइड जाएंगे तो टाइम क्या होगा, टाइम बढ़ेगा। यहाँ पे अगर मान लीजिए 6 बजा है
तो इधर 6 बजे से इधर 6 बज के कुछ मिनट कुछ घंटे और बहुत ज़्यादा हो गया होगा यहाँ तक। अगर यहाँ 6 बजा है, अगर हम इसी के वेस्ट साइड में देखिए, ये ईस्ट साइड है, ठीक। यहाँ जब भी हम देखिए जो भी देशांतर, जैसे यहाँ 1 अंश देशांतर, 2 अंश, 3 अंश, 4 अंश, 5 अंश का निर्धारित करेंगे, इन सब के आगे ईस्ट लगेगा, ठीक, ईस्ट। अगर हम यहीं से प्रधान मध्याह्न रेखा से पश्चिम दिशा की तरफ जाएं, यानी वेस्ट की साइड जाएं, तो टाइम क्या होगा, टाइम डिक्रीज होगा, टाइम घटेगा। अगर यहाँ दोपहर के 12 बजे हैं, कहाँ, मध्याह्न रेखा पे, यानी हमारा जो प्राइम मेरिडियन पे दोपहर के 12 बजे हैं, और उसके प्राइम मेरिडियन के जस्ट हम वेस्ट साइड में जाएं, ठीक, वहाँ पे टाइम डिक्रीज होगा। यहाँ हो सकता है 11 बज के कुछ मिनट हो, यहाँ पे हो सकता है अभी सुबह हो, ये लगातार घटता जाएगा। और यहाँ देखिए जैसे 1 अंश हो गया, 2 अंश लैंगिट्यूड, 3 अंश लैंगिट्यूड, 4 अंश लैंगिट्यूड, 5, तो इसके यहाँ वेस्ट लगेगा, वेस्ट, वेस्ट, यानी जो आपका टाइम लाइन है, प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन के किधर जाएंगे, ईस्ट साइड में, तो टाइम क्या होगा, बढ़ेगा। और प्राइम मेरिडियन के वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम घटेगा, ठीक। इसी प्रकार जैसे हम कहें कि अगर प्राइम मेरिडियन जो ब्रिटेन से होके गुजर रहा है, ब्रिटेन में अगर 12 बज रहा है, कितना, 12 बज रहा है, तो भारत में कितना टाइम होगा, देखिए ये भारत है, यहाँ ये भारत का, तो यहाँ देखिए ये है भारत का। अब देखिए ये 0 देशांतर रेखा पे है ब्रिटेन, जहाँ से टाइम लाइन होके गुजर रही है प्राइम मेरिडियन, और भारत का जो टाइम मेरिडियन है, जो टाइम स्टैंडर्ड, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन है, वो 82.5 डिग्री होके जाता है, कितना, 82.5 ईस्ट, ध्यान रखिएगा, ईस्ट, ईस्ट या वेस्ट लगाना है देशांतर रेखाओं के साथ, ईस्ट। अब देखिए ये देखिए 82.5 हो गया था। अब देखिए एक और कॉन्सेप्ट देखिए आप लोग, देखिए हमारी पृथ्वी जो है 24 घंटे में अपनी जो घूर्णन गति है, एक घूर्णन गति पूरा करती है, ठीक, घूर्णन गति पूरा करती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है अपने अक्ष पे एक कंप्लीट रोटेशन करने में 24 घंटे का समय लेती है। कितने घंटे का समय लेती है हमारी पृथ्वी, एक रोटेशन पूरा करने में 24 घंटे का समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। इसका मतलब हमारे पृथ्वी एक पूरा चक्कर लगाने में, एक पूरा चक्कर लगाने का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री पूरा करने में 24 घंटे लेती है, ठीक। अगर हम ये सोचें कि 1 घंटे में हमारी पृथ्वी कितना डिग्री घूमी, तो हम क्या करेंगे, 360 को 24 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 15। इसका मतलब ये है कि हमारी जो पृथ्वी है 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, कितना, 1 घंटे में 15 डिग्री। या इसी बात को हम घुमा के ऐसे कह सकते हैं कि 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है 1 डिग्री घूमने में। देखिए हमारा 1 घंटा हो गया, ठीक, 1 घंटा में 60 मिनट और ये कट गया, यानी 1 डिग्री घूमने में कितना समय लिया, 4 मिनट, 4 मिनट, ठीक। अभी आप ये समझ गए ना ये बात, ठीक। इसीलिए अगर हम देखेंगे आपको ये कंप्लीट हो जाना है कि 1 घंटे में 15 डिग्री, दिमाग में बैठा लीजिए। 1 घंटे अगर किसी का अगर बोला कि देखिए मान लीजिए एक स्थान है, वो 1 घंटे आगे है दूसरे स्थान से, ऐसे देखिए एक स्थान है, ये मान लीजिए ये कोई स्थान ए है और ये कोई स्थान बी है, कह रहा है कि इन दोनों स्थानों के बीच का जो अंतर है वो 1 घंटे का है। यहाँ 1 घंटा मान लीजिए ये प्राइम मेरिडियन है, ठीक, और ये मान लीजिए 1 घंटा कोई दूरी है इससे, तो 1 घंटा दूरी यहाँ पे है ए से बी तक, यानी कितना डिग्री आगे है,
कितना डिग्री ये ईस्ट साइड में है, यानी ये 15 डिग्री ईस्ट साइड में है। ए से ये आगे है ना, ये आगे और पीछे, समय जो आगे और पीछे बताएगा ये प्राइम मेरिडियन के ईस्ट साइड में है कि वेस्ट साइड में। अगर टाइम आगे है प्राइम मेरिडियन से तो यानी वो स्थान कहाँ पे है, ईस्ट साइड में। अगर टाइम पीछे है, अगर टाइम पीछे है किससे, प्राइम मेरिडियन का जो टाइम है, तो यानी वो स्थान प्राइम मेरिडियन से वेस्ट साइड में है। ठीक, अब भारत देखिए, जो इंडिया है, इंडिया का लोकेशन हम देख रहे हैं, इंडिया का लोकेशन हमने देखा है। इंडिया का जो लोकेशन हमारा है, ये देखिए इंडिया का जो लोकेशन है हमारा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा देखिए आप, ये देखिए, ये देखिए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा देखिए प्राइम मेरिडियन हो गया यहाँ पे। ठीक, प्राइम मेरिडियन से हमारा ये इंडिया यहाँ आगे ईस्ट साइड में है, ये 82.5 पे करता है, 82.5 ईस्ट देशांतर रेखा पे ये है। तो यानी कितना, यहाँ अगर जीरो है, यहाँ जीरो देशांतर रेखा है ये, तो गैप कितना हुआ, 82.5। हमने देखा कि एक घंटा का गैप 15 डिग्री के बराबर, ये देखिए 15 डिग्री के बराबर। यानी अगर हम 82.5 को 15 से डिवाइड कर दें, 15 डिग्री से डिवाइड कर दें, तो ये कितने घंटे इंडिया आगे है आपके ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन टाइम से, वो हमको मालूम चल जाएगा। जब देखिए डिवाइड करेंगे तो ये 5.5 घंटा आएगा। कितना, 5.5 घंटा। तो यानी हमारा जो इंडिया है वो क्या है, 5.5 घंटा आगे है किससे, प्राइम मेरिडियन टाइम से, जो प्राइम मेरिडियन का टाइम होगा। अब इससे हम किसी भी देश का, अब इससे तुलना करके ये देखिए जो प्राइम मेरिडियन टाइम है और किस देश का अक्षांशी या देशांतरी विस्तार कितना है, किस देश का देशांतरी विस्तार कितना है, उससे हम उस देश का टाइम पता कर सकते हैं। और कितने डिग्री पे है ये मालूम हमको है उस देश का, तो हम वहाँ पे टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, आपने ये हमने देख लिया ना, टाइम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक, अब देखिए कुछ ऐसे देश हैं जिनका देखिए देशांतरी विस्तार बड़ा है। देखिए देशांतरी विस्तार बड़ा है, जैसे हम अगर यहाँ पे चर्चा करें, यहाँ पे अगर हम आपको कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज दें आपका जीके का ज्ञान बढ़ाने के लिए, तो आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर करिएगा। यहाँ पे आप गौर करिए, देखिए अगर हम देशांतरी विस्तार देखें रसिया का, ये देखिए ये रसिया है ना, इसका विस्तार देख रहे हैं, ये अमेरिका का विस्तार देखिए। ठीक, आप बताइए इसका देशांतरी विस्तार देखेंगे। यहाँ पे रसिया में 11 टाइम जोन है, रसिया में 11 टाइम जोन है, 11, और अमेरिका में 6 टाइम जोन है। आश्चर्य की बात ये है, अगर सवाल ये बने कि किस कंट्री का टाइम जोन सबसे अधिक है, तो घबराइए मत और बहकिएगा भी मत। देशांतरी विस्तार देख के किसी भी देश का सबसे अधिक, आप आश्चर्य की बात मानिएगा कि सबसे अधिक अगर टाइम जोन है किसी के पास है हमारा ये, जिससे हमारा प्राइम मेरिडियन होके गुजरता है, हमारा जो बीएसएफ में है लास्ट वाला एफ, फ्रांस, ये जो है ये फ्रांस के पास 13 टाइम जोन है, 13 टाइम जोन है फ्रांस के पास। आप इसको कंठस्थ कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, लर्न कर लीजिए कि सबसे अधिक अगर पूछे टाइम जोन किन कंट्री के पास है या मिलान करने के लिए आ जाए, तो सबसे अधिक टाइम जोन है फ्रांस के पास 13। आप पूछिएगा कि फ्रांस तो छोटा सा है, इसके पास इतना टाइम जोन कैसे है। आपने पढ़ा होगा फ्रेंच पोलिनेशिया, ये छोटे छोटे आइलैंड पे जो ये कब्जा किए थे, अपनी अपनी कॉलोनी बनाए थे ये लोग, उनका टाइम जोन इसमें इंक्लूड है। फ्रांस का टाइम जोन इंक्लूड है, इसलिए इसके पास सबसे अधिक टाइम जोन है।
ठीक। भारत का, हाँ भारत की बात करें तो भारत में एक टाइम जोन है। ये जो हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में एक टाइम जोन है। ठीक, ये एक टाइम जोन है। ये हमारा जो है 82.5 ईस्ट से होकर गुजरता है। ठीक, 82.5 ईस्ट से होकर गुजरता है। अब देखेंगे, ये देखिए गुजरात जैसे इधर हो गया, ये गुजरात हो गया, ये गुजरात का भाग है, ये अरुणाचल। तो इन दोनों के समय में कम से कम 2 घंटे का अंतर आ जाता है। अब मैं समझ सकता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। पहले आपको क्या ध्यान देना है, पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो प्राइम मेरिडियन है वो किस कंट्री से होके जाता है। हमने पढ़ा कि टोटल कंट्री कितनी है, 8। टोटल कंट्री हैं 8। यूरोप के हमने पढ़ा, यूरोप की 3 कंट्री हैं। ठीक, और अफ्रीका की हमने पढ़ा क्या, 5 कंट्री है। यूरोप को हमने याद करने के लिए क्या पढ़ा, अपनी फौज। यूरोप से लड़ाई करने के लिए अपनी फौज है, कौन सी, बीएसएफ। बीएसएफ मतलब कौन सा हो गया, ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस। अब फिर हमने पढ़ा अफ्रीका। अफ्रीका की कितनी कंट्री हैं, अफ्रीका की हमने पढ़ा 5। अफ्रीका की 5। तेमना हमने क्या पढ़ा, पहले एएम यानी सुबह हो गया अफ्रीका में, एएम, अल्जीरिया माली हो गया, फिर जी हो गया, जी। और जी यानी कौन सी कंट्री हो गई, यानी बी, पहले सॉरी मतलब ये बी, ये बुर्किना फासो, फिर आपका घाना आएगा, फिर आपका टोगो आएगा। ठीक, यानी एएम बीजीटी, एएम बीजीटी, समझ गए आप। ठीक, अब ये बात और ये आप ध्यान रखिएगा कौन सी, ये जो हमने बताया कि आप अगर जो प्राइम मेरिडियन है, प्राइम मेरिडियन से ईस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, और वेस्ट साइड में जाएंगे तो टाइम घटेगा। अच्छा, एक ये देखिए, ये कौन सी रेखा है, ये टाइम निर्धारित करने वाली रेखा है। ये एक रेखा और देखिए जो जिग जैग यहाँ बन के आ रही, देखिए ये यहाँ पे, ये और ये जिग जैग जो बन रही, ये जैसे ये अपने आप को बता दे कि हम टाइम जोन रेखा है, ये जैसे बताते कि हम टाइम जोन है, हम टाइम बताते हैं, ऐसे ये कहती कि हम डेट लाइन है, हम डेट लाइन है, हम तारीख बताते हैं, हम ये इंटरनेशनल डेट लाइन है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। इसके विषय में, अब डेट लाइन के विषय में हम अगले वीडियो के विषय में अच्छे से चर्चा कर देंगे। अब चलिए, कहाँ चलना है, हमें अपने क्वेश्चन को देख लेना है। ठीक, अब क्वेश्चन की देखिए, जितनी मैंने जानकारी दी उस जानकारी के आधार पर आप क्वेश्चन को वाट लगा सकते हैं बहुत अच्छे से। आप ध्यान से बस 1 बार 2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, क्वेश्चन की वाट लगाने के लिए तैयार हैं आप। आइए हम वाट लगाते हैं क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, द ग्रीनविच मेरिडियन पासेस थ्रू विच ऑफ द कंट्री। अब बताइए ग्रीनविच जो है वो किन कंट्री से होके जाता है, बताइए, हमने पढ़ा था। अब देखिए आईएएस क्या कर रहा है आजकल, बहुत सिंपल सा, आप अपना ऑप्शन क्या बना रहे हैं, आईएएस ओनली 1, ओनली 2, केवल 2 सही है, मतलब इसमें सही बताना, केवल 1 सही है, केवल 2 सही है, केवल 3 सही है। ये ओनली 1 का मतलब ये मत समझिएगा कि ए वाला बी वाला, ओनली 1 का मतलब कि इन चारों में केवल 1 सही है। फिर ओनली 2 का मतलब इन चारों में 2 सही है। ओनली 3 का मतलब इन चारों में 3 सही है। और यहाँ मान लीजिए अगला ऑप्शन आपके क्या बनना है, ऑल, यानी 1 2 3 4 सब। अब बताइए, ये हमारा आईएएस हो गया। अब हमने देखा, हमने क्या देखा, देखिए हमने क्या देखा, देखो हमने देखा घाना है, हमने ये देखा यूरोप की 3 कंट्री, ऊपर से यूरोप की 3 कंट्री, बीएसएफ, बी है, किसी की बी है, बीएसएफ, यानी हमारा कौन सा हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस और स्पेन है ना, यानी स्पेन है हमारा। पुर्तगाल देखिए ये यूरोपीय कंट्री, ये नहीं है, ये नहीं है। अब आ जाइए नीचे, एएम, अल्जीरिया और माली, अल्जीरिया माली की बात नहीं की। फिर उसके बाद बीजीटी यानी बुर्किना फासो,
फिर घाना टोगो, यानी हमारा जो है ए और सी और डी सही है, यानी कौन सा सही है, ओनली 3, ये वाला हमारा सही है। ठीक, बहुत बढ़िया, आप लोग समझ रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। ये देखिए क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज अहेड और बिहाइंड ग्रीनविच मीन टाइम डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर द ईस्ट और वेस्ट ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द ग्रीनविच। इसमें देखिए क्यूबा का चर्चा किया है, क्यूबा का चर्चा किया है, ग्रीस का चर्चा किया है, इराक, कोस्टारिका, अब जापान। ठीक, अब इनको अरेंज करना है। ये देखिए आपको यहाँ से जो है ना, ये जो है आपको यहाँ जो है ऑप्शन से आप देखिए कौन सा अरेंज है, या ईस्ट टू वेस्ट अपने टाइम के आधार पे, मतलब टाइम का बढ़ता है घटता जो भी क्रम हो। अब देखिए यहाँ पे ये कौन सा सही है, कौन सा सही है, ये कौन सा सही है, कौन सा सही है, अब देखते जाइए। अब देखिए हम हिंदी निम्नलिखित देशों का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से आगे पीछे इस बात पर निर्भर करता है कि ग्रीनविच से गुजरने वाले देशांतर रेखा के पूर्व में है या पश्चिम में। जैसे हमने बताया ना कि जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, अगर उसके ईस्ट में है तो टाइम वहाँ का अधिक होगा, अगर वेस्ट होगा तो टाइम ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कम होगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रमिक क्रम जीएमटी के आगे या पीछे, आगे से जीएमटी क्रम के आगे से पीछे तक उनके मानक समय के अनुसार देशों की। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कौन सा देश ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से कितना आगे है, या कौन पास है, या कौन कितना पीछे है। ठीक, आप देखिए, जैसे आइए हम आपसे कुछ चर्चा करते हैं। चर्चा ऐसे करेंगे हम, देखिए इसमें जो है हमारा क्यूबा आपको पता होना चाहिए कहाँ है। ये हमारा जो क्यूबा है, क्यूबा जो हमारा है, ये क्यूबा हमको पता होना चाहिए हमारे कहाँ है। ये रसिया हम देख रहे हैं कहाँ है, इराक, कोस्टारिका, जापान। ठीक, अगर हम पहला ऑप्शन लें, देखिए इस कथन के अनुसार पहला ऑप्शन ले, देखिए 5, यानी जापान हम देख रहे कहाँ है, प्रशांत महासागर, यानी जापान सबसे ईस्ट में है। तो यानी जो ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, अगर ग्रीनविच मेरिडियन टाइम से सबसे अधिक समय कहाँ पे होगा, जापान में होगा। अब देखिए पहला ऑप्शन हम लेके चल रहे हैं जापान, तीसरा इसमें दिया है इराक, फिर कौन सा नंबर आएगा, इराक पश्चिमी एशिया का कंट्री है। ठीक, फिर दूसरा कौन सा है, ग्रीस, यूरोप, यानी जो मेडिटेरियन सी से लगा हुआ, और एक क्यूबा जो अमेरिका के बिल्कुल बगल में है, जो छोटे आइलैंड है वहाँ पे। 4 कोस्टेरिका कौन सा है, कोस्टेरिका लैटिन अमेरिका मध्य अमेरिकी कंट्री है ये कोस्टेरिका, यानी ये हमारा जो ऑप्शन है ये सही है, नंबर 4, और बकिया सब गलत है। क्योंकि देखिए ये एक टाइम का डिसीजन, मतलब ये टाइम लगातार घटता आ रहा है। देखिए सबसे अधिक टाइम कहाँ हुआ, जापान में। जापान के बाद देखिए तीसरा नंबर कौन सा है, इराक देखिए पश्चिमी एशिया का कंट्री है। दूसरा कौन सा है, ग्रीस, ये हम कहाँ पहुँच गए, यूरोप में। यूरोप के बाद पहला कौन सा, क्यूबा यानी हम आइलैंड में आ गए, अमेरिका के जो छोटे छोटे आइलैंड है क्यूबा। और ये चौथा हम कहाँ गए, मध्य अमेरिका में, कोस्टारिका, मध्य अमेरिका में, जहाँ जो मतलब 7 कंट्री हैं। और अगर हम दूसरा ऑप्शन लें, देखिए 2 अगर हम ग्रीस में है तो 4 कहाँ चल जाए, कोस्टारिका में। हम सीधा ग्रीस से अमेरिका चले जा रहे हैं, ये टाइम नहीं सही हो रहा है ना, कि हम एक बार यूरोप से सीधा चले जा रहे हैं अमेरिका में, इसलिए ये सब गलत है। कौन सा सही है, ये वाला सही है, पहला। ठीक, पहला जो हमारा सही है। ठीक, देखिए आप ये वीडियो का रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से इसको, ठीक है, 1-2 बार देख लीजिएगा। और देखिए हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर वीडियो नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इसको लाइक करिए और शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए। ठीक है, गुड बाय।